जुलाई माह के विषय सबल भारत के उप विषयों के 10 महत्वपूर्ण निबंध। उप विषय: स्वास्थ्य, खेल, योग, आहार, स्वस्थ दिनचर्या, वृक्षारोपण, शैक्षिक भ्रमण, स्वच्छता, ट्रैफिक के नियम, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। निबंध लेखन। निबंध के माध्यम से हम विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उस विषय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एक निबंध में विचारों को सुसंगत और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है ताकि पाठक उसे समझ सकें। निबंध लिखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होता है। पहले आपको विषय का चयन करना होता है। विषय का चयन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास उस विषय पर पर्याप्त जानकारी हो और आप उसे अच्छी तरह से समझते हो। निबंध को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रस्तावना, इसमें विषय के बारे में सारांश देना होता है। विस्तार, यह निबंध का मुख्य अंग है जिसमें विषय को विस्तार से व्याख्या करते हैं। उपसंहार, इसमें निबंध के मुख्य बिंदुओं का संक्षेप और निर्णय प्रस्तुत करना होता है। यह निबंध के अंत में निबंध के सार के रूप में लिखा जाता है। निबंध लिखते समय भाषा सरल और सुगम हो ताकि सभी विचारों को समझ सकें। साथ ही लेखन के दौरान विचारों को लॉजिकल और संयोजित ढंग से प्रस्तुत करें। इस तरह निबंध लिखना एक उत्कृष्ट और सतत प्रयास होता है जो हमें अपनी सोच को व्यक्त करने और अपने विचारों को अन्यों के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है। निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सुंदर भाषा में व्यक्त करने में मदद करता है। निबंध लेखन के दौरान हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. शीर्षक। निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। यह पाठकों की रुचि बढ़ाता है। 2. प्रस्तावना। निबंध की प्रस्तावना भूमिका के रूप में होती है। यह निबंध के मुख्य विषय को परिचय देती है। 3. विषय विस्तार। निबंध के विषय को विस्तार से व्यक्त करें। विषय के अंदर विभिन्न पहलुओं को विचारपूर्वक व्यक्त करें। 4. उपसंहार। निबंध को एक सुंदर उपसंहार से समाप्त करें। उपसंहार में निबंध के मुख्य विचारों को संक्षेपित करें। निबंध लेखन हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है और हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का मौका देता है। स्वास्थ्य पर निबंध। स्वास्थ्य का मतलब है किसी व्यक्ति या जीव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छी तथा सकारात्मक स्थिति। एक व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है जब उसकी शारीरिक क्षमताएं उच्च, मानसिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ हों। स्वास्थ्य एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति का संक्षिप्त विवरण है। यह सकारात्मक सोच, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन, संतुलित आहार, सामाजिक संबंध, नियमित व्यायाम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को रोगों से बचाव के लिए नियमित चेकअप और आवश्यक टीकाकरण भी कराने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों के साथ सकारात्मक और प्रोत्साहनजनक वातावरण बनाए रखना चाहिए। स्कूलों में मानव शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता को समझाना चाहिए और उन्हें अपने मन के संतुलन और स्थिति को समझने के लिए सहायक साधन प्रदान किए जाने चाहिए। परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अक्सर तनाव महसूस होता है, इसीलिए उन्हें अपने मन को स्थिर और सकारात्मक रखने के लिए योग, खेल, आध्यात्मिक अभ्यास, मनोरंजन की गतिविधियों को भी समय देना चाहिए। स्वास्थ्य का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, बल्कि इसका सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके हम न केवल अपने आप को, बल्कि अपने समाज और देश को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। खेल पर निबंध। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल शारीरिक क्षमता और स्थायित्व को बढ़ाता है, मन को ताजगी और सकारात्मकता प्रदान करता है
और हमें टीम वर्क और सहयोग का महत्व सिखाता है। मुख्य रूप से खेल 2 प्रकार से खेले जाते हैं, इंडोर खेल, आउटडोर खेल। कुछ आउटडोर खेलों के नाम खिलाड़ियों की संख्या: खो खो 12, फुटबॉल 11, वॉलीबॉल 6, कबड्डी 7, क्रिकेट 11, बेसबॉल 9, बास्केटबॉल 5, बैडमिंटन 2, हॉकी 11। कुछ इंडोर खेलों के नाम: बोर्ड गेम्स शतरंज, मोनोपोली, लूडो, स्क्रैबल आदि शामिल होते हैं। इंटेलेक्चुअल गेम्स जिसमें चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स आदि आते हैं। वीडियो गेम्स कंप्यूटर या गेम कंसोल पर खेले जाने वाले वीडियो गेम्स जैसे कि पजल्स, मारियो, कैंडी क्रश आदि होते हैं। हर खेल के अपने महत्व और फायदे होते हैं। पहले खेल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। वे हमें स्वस्थ और फिट रखने में मदद करते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरे, खेलने से हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। खेलों के माध्यम से हम सीख सकते हैं टीम वर्क, उत्साह, समर्पण, संघर्ष की रुचि, अभिमान का महत्व। हमें समय समय पर खेलने के लिए समय निकालना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास समृद्ध हो सके। खेल हमारे जीवन में निम्नलिखित तरह से महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य: खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हमें स्वस्थ रखता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और ओवरवेट को कम करता है। मानसिक स्वास्थ्य: खेलने से हमारा मानसिक तनाव कम होता है। यह आत्मसंवाद की क्षमता को बढ़ाता है। सामाजिक विकास: खेलने से हम सामूहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह सहयोग, टीम वर्क और नेटवर्किंग कौशल को विकसित करता है। खेल हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है और हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका देता है। योग पर निबंध। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मंत्र है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में योग का अध्ययन और अभ्यास करने का महत्व बढ़ चुका है। योग विद्यार्थियों को सक्रिय, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से सशक्त बनाता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। योगासनों के प्रैक्टिस से हमारे शारीरिक शक्ति, संतुलन और लचीलेपन में सुधार होता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम हमें संवेदनशीलता, फिटनेस और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही योग स्ट्रेस को कम करता है और मानसिक चिंता से निजात प्रदान करता है। योग मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। योग के अभ्यास से मन शांत और स्थिर होता है। योगासन और ध्यान का प्रैक्टिस हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति में रखता है, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है और मन को उत्साहित करता है। योग अधिकतम स्थिति में ध्यान और धारण का अभ्यास करने के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिक उत्कृष्टता और सचेतता की अनुभूति कराता है। योग आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। योग ध्यान और आत्म संयम का मार्ग प्रदान करता है, जो हमें अपने आत्मा की अध्ययन और समर्पण में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं और आनंद और शांति की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार योग एक समृद्ध, स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर एक प्रारंभिक कदम है। स्कूलों में योग के अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकें। योग का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाना है। यह आपको शांति, स्थिरता और संतुलन की अनुभूति कराता है, जिससे आपके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सुखमय और समृद्ध होता है। योग का अभ्यास करने से शारीरिक रूप से आपका लाभ होता है। यह आपके शरीर की कसरत को बढ़ाता है, मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाता है और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। योगासनों के प्रयोग से आपका शारीरिक दर्द कम होता है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं। योग का अभ्यास करने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह आपको तनाव, चिंता और चिंताओं से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आपको मानसिक शांति और आत्म संयम की अनुभूति कराता है। यह मानसिक स्थिति को सुधार कर आपको सकारात्मक और उत्साही बनाता है। इस प्रकार योग हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की दिशा में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। योग को अपने जीवन का एक नियमित अंग बनाने से हम समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आहार पर निबंध। आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
जो हमारे स्वास्थ्य और कुशलता को सीधे प्रभावित करता है। आहार न केवल हमें ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा आहार लेना हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य का पहला स्तर आहार का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि वह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। सही पोषण से भरपूर आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है और शारीरिक कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य आहार का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। सही पोषण वाला आहार हमें मानसिक तनाव से बचाता है और मानसिक स्थिति को स्थिर रखता है। आत्मिक विकास आहार का चयन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही अपने आत्मिक विकास को भी मदद करने वाले आहार का चयन करते हैं। उच्च सात्विक आहार जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और दालें हमारी आत्मा को शांति, संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। आहार का महत्व आहार की कमी से थकान और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। एक संतुलित आहार की कुछ बुनियादी बातों में सभी समूहों के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। खनिज और विटामिन हमारे शरीर के समुचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन आपके शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। आपके पूरे शरीर में कार्य करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, शरीर को ताकतवर और मसल्स हेल्थ के लिए। स्वस्थ दिनचर्या पर निबंध स्वस्थ जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वस्थ दिनचर्या। यह वह रूटीन है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ दिनचर्या का मतलब है सही आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, स्थिर मानसिक स्थिति को बनाए रखना। एक स्वस्थ दिनचर्या का आरंभ सुबह उठकर किया जाता है। एक शुद्ध और नियमित जीवन शैली आपको दिन की शुरुआत में ऊर्जा और प्रसन्नता प्रदान करती है। व्यायाम का प्रकार आपकी पसंद और शारीरिक स्थिति के अनुसार हो सकता है, जैसे योग, खेल, दौड़ना, स्विमिंग। आहार भी स्वस्थ दिनचर्या का अहम हिस्सा है। आपको सही पोषण की आवश्यकता है ताकि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। हरी भरी सब्जियों, फलों, अनाज, प्रोटीन और पोषण से भरपूर आहार का सेवन करना आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लेना भी स्वस्थ दिनचर्या के लिए आवश्यक है। नींद की कमी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर रात पर्याप्त नींद लेना। स्वस्थ दिनचर्या के अंत में मानसिक स्थिति को भी महत्व देना चाहिए। ध्यान, योग क्रियाएं और सकारात्मक विचार आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरता है। दिन भर में नियमित अंतरालों में पानी पीना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर को हर दिन पानी की आवश्यकता होती है ताकि वह सही रूप से कार्य कर सके। अधिक समय बैठे रहने की आदत से बचना चाहिए। लंबे समय तक बैठे रहने से पीठ दर्द, वजन बढ़ना और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया जा सकता है। दिन भर के कार्यों के बीच में छोटे अवधि के बाद विश्राम का समय लेना भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे मानसिक स्थिति को शांत रखने में मदद करता है और हमें दिन भर के काम को अधिक प्रभावी तरीके से करने में सहायक होता है। कुछ सरल टिप्स जो स्वस्थ दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। प्रातः काल की शुरुआत। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से आपकी दिन की शुरुआत आनंदमय होती है। श्वास की शक्ति को जांचें और उसके अनुसार नासिका से श्वास लें। स्वस्थ आदतें बनाएं। नियमित व्यायाम करें। सही खाने पीने की आदतें बनाएं। दिनचर्या में ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ मित्र बनाएं। मनोरंजन करें। वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध। वृक्षारोपण के महत्व को समझने के लिए हमें पेड़ों के महत्व को समझना आवश्यक है। पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कारण हैं जो वृक्षारोपण के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ऑक्सीजन का स्रोत। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। पर्यावरण संरक्षण। पेड़ों के रोपण से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। जीवन के लिए आवश्यक
पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभव है। वृक्षारोपण विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का कार्य है जिसमें पौधों या वृक्षों को उनके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण लाभों के लिए बोया जाता है। वृक्षारोपण के माध्यम से हम पर्यावरण को सुधारने, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वृक्षारोपण के कई लाभ होते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वायुमंडल को प्रदूषण से मुक्त रखने में मदद करते हैं। वृक्ष भूमि की निष्क्रिय खाद्य स्रोत होते हैं और जल संचारण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। वृक्षारोपण हमारे समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। यह एक सामाजिक गतिविधि है जो समुदाय के सदस्यों को एक साथ आने के लिए प्रेरित करती है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनकी जागरूकता बढ़ाती है। वृक्षारोपण को समर्थन करने के लिए हमें अपने समुदाय में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने और सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों का समर्थन करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण के माध्यम से हम न केवल अपने पर्यावरण को सुधारते हैं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी मजबूत करते हैं और एक हरित समुदाय की नींव रखते हैं। शैक्षिक भ्रमण पर निबंध। शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। इसमें विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्र इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार, प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। इसके साथ साथ छात्रों में समूह में रहने की प्रवृत्ति, नेतृत्व की क्षमता, आत्मविश्वास, भाईचारे की भावना भी प्रबल होती है। शैक्षिक भ्रमण एक शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी छात्रों को एक विशेष स्थान पर यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। यह भ्रमण छात्रों को नए अनुभवों का अवसर प्रदान करता है और उनके शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विद्यालय की दीवारों के बाहर के वातावरण में सीखने का मौका देना है, जिससे उनका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सांस्कृतिक ज्ञान विस्तारित हो सके। शैक्षिक भ्रमणों के द्वारा छात्रों को विभिन्न स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिलता है, जैसे कि विज्ञान संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक आवास और सांस्कृतिक केंद्र। इसके अलावा विशेष शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए बहुदिवसीय या सप्ताहांत शिविर भी आयोजित किए जा सकते हैं। शैक्षिक भ्रमणों के कई लाभ हैं। पहले तो यह छात्रों को विद्यालय की दीवारों के बाहर की वास्तविकता को अनुभव करने का मौका देता है, जिससे उनका विषय में गहरा और सामर्थ्यवान ज्ञान विकसित होता है। दूसरे, यह छात्रों को सामाजिक, भौतिक और मानसिक रूप से स्थिरता और सामग्री से भरे अनुभव प्रदान करता है। तीसरे, यह उनके साथी छात्रों और शिक्षकों के साथ टीम काम करने का अवसर प्रदान करता है और सहयोग और समन्वय का कौशल को बढ़ाता है। शैक्षिक भ्रमण के कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि। भ्रमण से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। यह व्यावसायिक ज्ञान को भी बढ़ावा देता है। व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रमण से हम व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमें वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। दृष्टिकोण विस्तृत होता है। भ्रमण से हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। हम विविध प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं और उनके साथ अनुभव साझा करते हैं। प्रकृति से जुड़ते हैं। भ्रमण से हम प्रकृति से जुड़ते हैं। यह हमें वन्य जीवों, पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का मौका देता है। स्वच्छता पर निबंध। स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य और हाइजीन का संभालती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और समाज में सामाजिक और मानसिक स्थिति को भी सुधारती है। स्वच्छता कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य लाभ। स्वच्छता बीमारियों और इन्फेक्शन को रोकती है और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। साफ सफाई का अभ्यास अस्पतालों, रहने की जगहों और सार्वजनिक स्थानों में स्थिति को सुधारता है। पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छता के माध्यम से हम पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं। साफ सफाई के अभाव में जल, वायु और मिट्टी का प्रदूषण हो सकता है, जो पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करता है। सामाजिक महत्व।
स्वच्छता एक सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक अच्छे सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। स्वच्छता की स्थिति एक समाज में जागरूकता, उत्साह और सहयोग का संकेत होती है। 4. व्यक्तिगत हित। स्वच्छता का पालन करने से हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। साफ सफाई के माध्यम से हमारी व्यक्तिगत आदतों में सुधार होता है। आर्थिक विकास। स्वच्छता के माध्यम से एक स्वस्थ समुदाय और उत्तम स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण होता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। स्वच्छता मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता का मतलब न केवल शारीरिक रूप से साफ सफाई करना होता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी स्वच्छता महत्वपूर्ण है। पहले, स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित स्नान, स्वच्छ पानी का सेवन और साफ सफाई के नियमित अभ्यास से हम बीमारियों से बच सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। दूसरे, स्वच्छता समाज में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साफ सफाई के माध्यम से हम अपने घर, स्थानीय समुदाय और अपने देश को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तृतीय, स्वच्छता व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मसमर्था को बढ़ाती है। एक स्वच्छ और आदर्श वातावरण में लोग स्वयं को सुरक्षित और महसूस करते हैं, जो उन्हें सकारात्मक भावनाओं और स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। इस प्रकार स्वच्छता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। हमें न केवल अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास के समाज की स्वच्छता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ट्रैफिक के नियम पर निबंध। सड़क पर चलने वालों के लिए सड़क यातायात नियम अनिवार्य हैं, जिनमें शामिल हैं पैदल यात्री, साइकिल सवार, बाइक सवार, कार चालक, बस, ट्रक चालक। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर लगातार नियमों का पालन करने के लिए गाड़ियों को दिशा निर्देश देता है। सड़क सुरक्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक अभ्यास बन गया है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़क सुरक्षा का अधिक महत्व है। अगर हम सड़क सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन करें तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ट्रैफिक के नियम सड़क सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये नियम लोगों को सड़क पर सावधान रहने, अनुशासन और सहयोग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और लोगों को सुरक्षित रखता है। ट्रैफिक के नियम हमें सड़कों पर बचाते हैं। ओवर स्पीडिंग, गलत गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इन नियमों का पालन करने से हम सड़कों पर समर्थ और जिम्मेदार बनते हैं और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा में मदद करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट पर निबंध। न्यूज़पेपर रीडिंग छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी गतिविधि है। न्यूज़पेपर हमें दिन भर की ताजा जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमें निर्णय लेने और जीवन को समझने में मदद करता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक उत्कृष्ट लाभ यह है कि यह हमें बिना किसी समय की सीमा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नजरियों को बदलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। न्यूज़पेपर हमें विश्व, खेल, विज्ञान, राजनीति, मनोरंजन, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक मामले और अन्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने, जागरूक रखने में मदद करता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपनी भाषा, व्यापार और विचारों को विकसित कर सकते हैं। यह हमें अलग अलग लेखकों और रिपोर्टरों के माध्यम से विविधता की समझ प्रदान करता है और हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने की क्षमता प्राप्त करता है। न्यूज़पेपर रीडिंग से छात्रों को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। विस्तारित ज्ञान और सूचना प्राप्ति। न्यूज़पेपर पढ़ने से छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त होती है। यह उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी देता है। 2. भाषा और व्याकरण कौशल। न्यूज़पेपर पढ़ने से छात्रों की भाषा कौशल में सुधार होता है। वे नए शब्दों का अर्थ सीखते हैं और वाक्य संरचना और व्याकरण को समझते हैं। 3.
विचारशीलता और समाचार का विश्लेषण। छात्र न्यूज़पेपर पढ़कर विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। वे अपने विचारों को समाचार की विविधता में समाहित करते हैं। 4. सामाजिक जागरूकता। न्यूज़पेपर पढ़ने से छात्रों को समाज में हो रही घटनाओं के प्रति जागरूकता होती है। वे समाज में चल रहे विविध विचारों और परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। 5. सामाजिक उपयोगिता। न्यूज़पेपर पढ़ने से छात्रों को समाज के संबंध में सामाजिक उपयोगिता प्राप्त होती है। वे समाचार के माध्यम से जागरूक होते हैं और समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी गतिविधि है जो हमें जागरूक और समझदार बनाती है। इससे हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि समाज के विकास में भी योगदान करते हैं। यह हमें विभिन्न विषयों पर विचार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान को विस्तारित करते हैं।